स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में संभाग स्तरीय मासिक तकनीकी कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में कृषि और उद्यानिकी विभाग, कृषि विश्वविद्यालय केंद्र, एआरएस समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल हुए। कार्यशाला की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक कृषि डॉक्टर त्रिलोक कुमार जोशी, वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री भूपेंद्र सिंह राजपूत और क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक श्री एचएल देसवाल ने की। इस दौरान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अगस्त माह में किसानों के खेतों में किए गए कृषि कार्यों और कीट व्याधियों पर प्रेजेंटेशन दिया और उनके समाधान पर चर्चा की। साथ ही आगामी माह में होने वाले कृषि कार्यों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। उपनिदेशक श्री मुकेश कुमार गहलोत ने बताया कि पॉली हाउस खेती में अपार संभावनाएं हैं और किसानों का रुझान तेजी से बदल रहा है। अतिरिक्त निदेशक कृषि की अध्यक्षता में मासिक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के सभागार में आज किया गया है। इसमें जोन 1C के संभाग के सभी अधिकारी, चाहे वो कृषि विभाग से हैं, उद्यान विभाग से हैं, आत्मा से हैं, केवीकेज से है, एटीसी से है, सभी आज पधारे हैं। और अगस्त माह में किसानों के खेत पर क्या कृषि क्रियाएं हुई है और आगामी माह सितंबर में क्या कृषि क्रियाएं हो रही है, इसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई है। आज की इस कार्यशाला में अध्यक्षता डॉक्टर त्रिलोक कुमार जोशी, एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर बीकानेर, वरिष्ठ वैज्ञानिक भूपेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक एचएल देसवाल साहब की अध्यक्षता में हुई। इसमें विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक गणों ने आगामी माह में क्या क्या कृषि क्रियाएं किसानों द्वारा की जानी है और अगस्त माह में जो कीट व्याधि का प्रकोप रहा है, किसान भाई उसमें और किस प्रकार से व्यापक रूप से नियंत्रण करते हुए कृषि का व्यापक उत्पादन ले सकते हैं, इसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई। उद्यान विभाग के तीनों ही जिलों बीकानेर, चूरू और जैसलमेर के द्वारा इसमें उद्यान विभाग के ऊपर व्यापक प्रेजेंटेशन किया गया। उद्यान की भी जोन में व्यापक संभावना है। पॉली हाउस में किसानों का रुझान बढ़ा है। अनार, खजूर के बगीचा लगाने के लिए भी किसानों का रुझान बढ़ा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो कृषि विस्तार इकाई और वैज्ञानिक जो हमारे हैं उनके बीच आज बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें डिस्कशन हुआ है और इस प्रकार की परिचर्चाएं निश्चित रूप से किसान के लिए फायदेमंद होगी। हमारी ये मंथली मीटिंग होती है, वर्कशॉप, मासिक कार्यशाला। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे ऐसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर जो जिले आते हैं उनके सारे जो हमारे कृषि अधिकारी से लेकर के अपने सक और जोन डायरेक्टर तक के अधिकारी आते हैं। इसमें अगले महीने में जो कृषि क्रिया की जाती हैं उनके बारे में जो हमारे वैज्ञानिक है वो इनको बताते हैं कि अगले महीने में कौन सी सस्य क्रिया की जाती हैं, किसी फसल में कोई कीड़ा लग रहा है, बीमारी लग रहा है तो उसका क्या उपचार होना है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस कौन सी की जानी है, खरपतवार नियंत्रण करना तो उसको कौन सी दवा डालनी है। इस तरीके से सारे वैज्ञानिक हमारे जो अधिकारी आते हैं उनको बताते हैं सारे। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है सर? इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि अपन जो डिपार्टमेंटल जो एक्टिविटीज़ है उनके बारे में भी क्या प्रोग्रेस रही उनसे अपन रिव्यू करते हैं डिपार्टमेंट के अधिकारियों से। इसके अलावा जो हमारे जो वैज्ञानिकों से भी हम ये जानना चाहते हैं कि अगले महीने कौन कौन सी सस्य क्रियाएँ करनी है, किसानों को क्या बताना है। हमारे जो फील्ड स्टाफ है, हमारे जो एग्रीकल्चर के जो सुपरवाइजर्स है वो फील्ड में रहते हैं, तो हमारे जो एग्रीकल्चर के जो आज अधिकारी जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं वो नीचे जा करके जो हमारे जो फील्ड स्टाफ है उसको बताते हैं और फील्ड स्टाफ फिर जाकर किसानों को बताता है भाई आपको अगले महीने में ये कार्य करना है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे किसानों को क्या लाभ मिलता है सर? किसानों को ये लाभ मिलता है कि जो वैज्ञानिक की जो नई नई तकनीक है, जो वैज्ञानिक हमारी वैज्ञानिक जो विकसित करते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पे, उन तकनीकों को प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे जो अधिकारियों को जो चीज़ें बताती हैं वो किसानों तक पहुंचती है हमारे क्लस्टर मीटिंग के अंदर। और किसानों की हम क्या ट्रेनिंग्स करते हैं, उनकी फील्ड विजिट पे भी जाते हैं, हमारे किसानों की 1 डे ट्रेनिंग करते हैं, 2 डेज ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा किसानों की वर्कशॉप भी करते हैं, तो उनमें भी हम किसानों को इसके बारे में